जी हां दोस्तों, गुस्साए और तिलमिलाए मोदी संसद से सरपट भागने लगे। तभी राहुल गांधी ने रोक लिया रास्ता। नायडू भी राहुल संग उतरे बगावत पर। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, आखिर 21 जुलाई को संसद की शुरुआत के वक्त ही ऐसा क्या हुआ जिसके बुनियाद पर भारतीय जनता पार्टी, मोदी शाह समेत पूरा एनडीए का कुनबा हिल गया है। आखिर संसद से मोदी भागने में गनीमत क्यों समझने लगे? आखिर संसद के सत्र को छोड़ करके भाग कहां रहे मोदी? आखिर राहुल की लाइन पर चंद्रबाबू नायडू कैसे आ गए? और राहुल के साथ साथ में नायडू के बागी तेवर को देख करके पूरा भारतीय जनता पार्टी का कुनबा हिल क्यों गया? विस्तार से आपको बताएंगे दोस्तों। अंत तक इस वीडियो को, इस शो को जरूर देखें क्योंकि खबर बेहद महत्वपूर्ण है, बेहद संवेदनशील है। दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर, पहलगाम आतंकी हमला, भारत के फाइटर जेट का गिरना, बिहार में पुनरीक्षण, मतदाता पुनरीक्षण सूची और इस तरीके संसद के भीतर की कार्रवाई, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसने मोदी सरकार को परेशान तो पहले से कर रखा था, मगर 21 जुलाई ने मोदी और शाह को और ज्यादा परेशान कर दिया। इतना परेशान कि वो संसद से भागने लगे अचानक, और राहुल ने रास्ता रोक लिया। दोस्तों, आपने देखा, मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड में ले जाना चाहता हूं। 22 अप्रैल की तारीख और आज 21 जुलाई की तारीख। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, यानी कि ठीक 3 महीने के बाद मोदी और शाह अभी तक वो कहानी तैयार ही नहीं कर पाए जिस कहानी पर उनको भरोसा हो कि जनता यकीन कर लेगी। अभी तक मोदी और शाह जो कहानी तैयार करते थे, जनता उसे, वो जनता जिनकी बुनियाद पर वो सत्ता में आते हैं जीत करके, जिनको भ्रमित करके, उनको यकीन था कि हो जाएगा, मगर हुआ नहीं। डॉगी और पालतू मीडिया ने खूब कोशिश की, सब कुछ, सारी बेसात बिछाने की कोशिश की। संघ और बीजेपी से प्रभावित, खुद को बुद्धिजीवी मानने वाले टीवी पैनलिस्ट, सत्ता के तलवे चाटने वाले लोग इस बात की कोशिश में लगे रहे कि साहब किसी तरह मोदी शाह की सरकार को बचाया जाए, मगर कहानी तैयार ही नहीं हो पाई। इसीलिए नौबत आई 21 जुलाई को। ये नौबत ऐसी है जिसने मोदी और शाह की कड़ाई खोल करके रख दी है। दोस्तों, जब पहलगाम का आतंकी हमला हुआ तो उसके बाद में मोदी और शाह ने क्या कुछ किया आपको याद है? जवाब आज तक नहीं आया। उस पूरे मामले को लेकर के जांच पड़ताल में क्या हुआ, कहां गए आतंकी, मारे गए, छोड़े गए, आज तक बात सामने नहीं आई। जैसे कि पुलवामा में हुआ था, मगर पुलवामा के नाम पर 2019 का लोकसभा चुनाव तो जीत लिया था इन्होंने, देश की जनता को भ्रमित करके। मगर इस बीच में वक्फ कानून, इस बीच में बिहार पुनरीक्षण मतदाता सूची, इस बीच में भारत पाकिस्तान के बीच में जो युद्ध हुआ, ऑपरेशन सिंदूर हुआ, वह अचानक रुका क्यों? मोदी ने अचानक ट्रंप के कहने पर कथित तौर पर सरेंडर क्यों कर दिया? और ऑपरेशन सिंदूर अचानक रोक क्यों दिया गया? अमेरिका के दबाव में, बिजनेस का लालच दे करके। और इसके बाद में विशेष सत्र क्यों नहीं बुलाया गया था जब ये मामला शांत हो गया था, युद्ध रुक गया था? ये सारी ऐसे पॉइंट्स थे, ऐसे बिंदु थे, ऐसी लाइनें थी जिसकी बुनियाद पर मोदी और शाह को लगा था कि थोड़ा सा मामला आगे खिसकाते हैं, मामला नॉर्मल हो जाएगा। मगर इसी बीच में उनकी सबसे मजबूत बैसाखी चंद्रबाबू नायडू ने तो मानो मोदी और शाह की नींदें उड़ा दी बिहार एसआईआर के नाम पर। बिहार एसआईआर में जो कुछ धांधली हुआ है या हो रहा है, दोस्तों मेरा अगला शो जरूर देखिएगा बिहार एसआईआर पर, धांधली पर, स्टिंग ऑपरेशन और ऑडियो लीक होने का। लेकिन अब जो संसद में 21 जुलाई से मोदी और शाह को रहना था, मगर मोदी शाह जिस अंदाज में घबराए, प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी संसद छोड़कर तो भागने ही लगे, लेकिन इसके बाद में फिर देश भी छोड़ करके भागने लगे। वो आपको आगे बताता हूं। यानी कि जिन जवाबों से बचते आ रहे थे मोदी, उन्होंने पहले ही अपना प्लान तैयार कर लिया कि संसद के भीतर उनको ज्यादा जवाबदेही का सामना ना करना पड़े, और वो विदेश दौरे पर निकल रहे हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं उनके विदेश दौरे की बात को लेकर के कांग्रेस का वर्जन सुना देता हूं, उसके बाद में 21 जुलाई को संसद के भीतर क्या कुछ हुआ आपको बताऊंगा। कांग्रेस ने संसद सत्र के दौरान प्रधानमंत्री मोदी के विदेश दौरे पर सवाल उठाया। देखिए दोस्तों, प्रधानमंत्री हर चीज के लिए जिम्मेदार, प्रधानमंत्री हर चीज में आगे होते हैं। विदेश मंत्री को घर में बिठा करके खुद विदेशी दौरा करते रहते हैं, लेकिन जब विदेश नीति की बात आती है, विदेश दूसरे देशों को समर्थन की बात आती है भारत को देने की, तो लोग चुप्पी साध लेते हैं। मगर
विदेश जा रहे हैं। इन तमाम सवालों के जवाब को छोड़ करके किसके भरोसे संसद में प्रधानमंत्री विदेश जा रहे हैं। और इसीलिए इस विदेश दौरे पर कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा कि जब प्रधानमंत्री को पता था कि वो इन तारीखों पर विदेश में रहेंगे तो उन्होंने सत्र बुलाया ही क्यों। प्रधानमंत्री को अपनी उपस्थिति पर गौर करना चाहिए। उन्होंने लोकसभा और राज्यसभा में कितने दिन उपस्थिति दर्ज कराई। हमारे प्रधानमंत्री लोकतंत्र को लेकर के गंभीर नहीं है। मोदी 23 तारीख से लेकर के 26 जुलाई तक यूनाइटेड किंगडम और फिर मालदीव के दौरे पर रहेंगे, यात्रा पर रहेंगे। ऐसी कौन सी यात्रा है भैया, और जिस यात्रा का कोई फायदा ही नहीं होता। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा कि लगता है हमारे प्रधानमंत्री लोकतंत्र को लेकर के गंभीर नहीं। संविधान के अनुच्छेद 75 का भी हवाला दिया कि इस अनुच्छेद के अनुसार मंत्रिपरिषद सीधे सदन के प्रति उत्तरदायी रहे। प्रधानमंत्री एक बार अपनी हाजिरी देख लें, कितने दिन लोकसभा में आए, कितने दिन राज्यसभा में आए, और मैं सीधे आरोप लगाता हूं कि पीएम मोदी लोकतंत्र के प्रति अपनी गंभीरता दिखाते नहीं है, जवाबदेही दिखाते नहीं। ये तो बात हो गई उनके विदेश दौरे को लेकर। एक बात तो साफ है दोस्तों कि जब पहलगाम का आतंकी हमला हुआ था, प्रधानमंत्री मोदी आए, पहलगाम गए नहीं, सीधे पहुंच गए बिहार की चुनावी रैली में और वहां से हुंकार भरते नजर आए। और जब सेना पाकिस्तान के उन आतंकी ठिकानों को तहस नहस कर रही थी, अचानक प्रधानमंत्री ने रुकवा दिया। यह कहा जा रहा है ट्रंप ने फोन किया कि नहीं बस अभी नहीं, और मोदी साहब रुक गए। दोस्तों मगर संसद में इन्हीं तमाम चीजों को लेकर के जवाबदेही थी। संसद में उनसे जवाब लिया जाना था। मोदी साहब को पता था, क्योंकि इन्होंने एक वक्त दिया जब इनसे पहले जवाब मांगा गया कि सैया भैया सर्वदलीय बैठक बुला लीजिए, संसद का विशेष सत्र बुला लीजिए, जंग तो रुक गई है, हमारे प्लेन गिरे हैं, उन प्लेन में पायलटों का क्या हुआ जो शहीद हुए हैं, क्या उनको आप शहादत का दर्जा नहीं देना चाहते, आप बताते क्यों नहीं हैं। साथ ही साथ में इस बीच में एसआईआर को लेकर के, साथ ही साथ में कई सारे मुद्दों को लेकर के, लेकिन मोदी शाह को लगा कि अभी ताज़ा ताज़ा देश के अंदर आक्रोश है कि आपने ऑपरेशन सिंदूर रोका क्यों, सीज फायर क्यों किया, अभी सत्र बुलाएंगे, फिर जवाबदेही के बाद में मामला बिगड़ेगा। उन्होंने एक लंबी तारीख दी कि साहब वो मानसून सत्र आ रहा ना जुलाई महीने में 21 तारीख से, उसमें बातचीत होगी। जबकि देश जानना चाहता था हुआ क्या है। अब ऐसी स्थिति में 21 जुलाई आया तो विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यसभा में पहलगाम हमले में शामिल आतंकवादियों की स्थिति पर सरकार को घेरा। मोदी शाह से पूछा, पहलगाम हमले के बाद विपक्ष ने सरकार को बिना शर्त समर्थन दिया था, पहलगाम हमले के आतंकी अब तक पकड़े क्यों नहीं गए, कहां है वो आतंकी, जांच में क्या हुआ, मारे भी नहीं गए। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि जम्मू कश्मीर के इंटेलिजेंस का फेलियर था, यानी कि साहब सुरक्षा की पूरी चूक हुई, उसकी जिम्मेदारी क्यों किसी ने नहीं लिया। आखिर गृह मंत्रालय क्या कर रहा है, आखिर अमित शाह जी क्या कर रहे हैं, ये खड़गे साहब पूछ रहे हैं। वो कहते हैं कि ट्रंप 24 बार कह चुके हैं हमने युद्ध रुकवाया, 5 फाइटर जेट मार गिराए, सरकार कुछ बोलने से मुंह क्यों छुपा रही है। खुफिया विफलता पर सरकार का स्पष्टीकरण मांगना खड़गे का यह दर्शाता है कि साहब विपक्ष पूरी तैयारी के साथ में संसद में आया हुआ है। और उन्होंने कहा कि सेना प्रमुख और सरकार ने स्वयं स्वीकार किया है कि साहब गिरे हैं फाइटर जेट। यह देश का अपमान है कि एक बाहरी व्यक्ति इस तरीके के दावा कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप बार बार कह रहे हैं और इस पर मोदी साहब मौन है। अब दोस्तों होना तो यह चाहिए था कि संसद के इस मॉनसून सत्र के पहले ही दिन या फिर तय कर लें तारीख कि साहब हम कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आमतौर पर आप क्या देखते हैं, आमतौर पर आप देखते हैं संसद चलता है, विपक्ष का विरोध होता है, मोदी शाह की तरफ से कोई जवाब नहीं आता, और वहां पर जो लोकसभा के अध्यक्ष बैठे हुए ना ओम बिरला साहब, उनका रवैया देख करके तो आपको लगेगा कि साहब जैसे किसी एक पार्टी के लिए ही बैठे हों। सत्ता पक्ष बोलता है तो एकदम मौन होकर के सुनते हैं, विपक्ष बोलता है तो हर बात में टोका टोकी करते हैं, यहां तक कि वो कहते हैं कि साहब अपने पॉकेट में अपने पॉकेट में हाथ डाल करके आप संसद के भीतर नहीं आ सकते। इन सब चीजों पर नोटिस करते हैं, टी शर्ट पहन करके नहीं आ सकते, इन सब चीजों पर रोकते हैं। राहुल गांधी जैसे विपक्ष के लीडर को भी रोकते हैं, ऐसे जैसे कि कोई प्रिंसिपल स्कूल का नर्सरी के बच्चे को डांटता। उनके अंदर एक आत्मा आ जाती है, एक अलग तरीके का उनके अंदर व्यवहार करने की शक्ति आ जाती है। मगर जब मोदी बोलते हैं, शाह बोलते हैं, इनको तो छोड़ ही दीजिए। जब सत्ता पक्ष का कोई नेता बोलता है तो एकदम ऐसा लगता है कि भाव भक्ति में, भोले की भक्ति में लीन होकर के आजकल जैसे चल रहा है एकदम से सुन रहे हैं। पुलिस वाले जैसे एकदम लीन हैं, उनके पैरों में मालिश कर रहे हैं, उनके
पैरों में तेल लगा रहे हैं, उन पर फूल बरसा रहे हैं खुद योगी जी। ऐसे ही हो जाते हैं सत्ता पक्ष के लिए ओम बिरला साहब। उधर जगदीप धनखड़ के तो कहने ही कुछ और हैं, उनके बारे में तो क्या जितना कहा जाए उतना ही कम है। वो तो लगता है कि साहब एक वक्त में संबित पात्रा बीजेपी को जितना डिफेंड नहीं करते थे, उससे ज्यादा जगदीप धनखड़ साहब बीजेपी और मोदी शाह के लिए चरण वंदना करते नजर आते हैं। माना उनको देश का राष्ट्रपति बनना है, उनकी इच्छा है, लेकिन देश का राष्ट्रपति सिर्फ चरण वंदना से नहीं बनता, वो जिन पर दिल आएगा मोदी शाह का वही बनेगा। खैर, तो ये स्थिति ऐसी हुई 21 जुलाई को संसद के भीतर किस तौर पर सत्ता पक्ष से जवाब मांगा गया, मगर साहब तिलमिला गए मोदी साहब, घबरा गए, परेशान हो गए, निकलने लगे, भागने लगे, विपक्ष हंगामा करता रहा। फिर राहुल गांधी ने कहा कि साहब नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं जा सकते। वो आपने कह दिया था एक मौके पर कि साहब अरे हमारा क्या है जी, हम तो फकीर आदमी हैं, झोला उठाएंगे चल देंगे, जिस पर आजम खान ने कहा था, शायद वो बात आजम खान की चुभी भी होगी कि नहीं नहीं आपको ऐसे थोड़ी जाने देंगे, वो झोला चेक कराना पड़ेगा, उसमें लेकर के क्या जा रहे हैं। तो जब संसद से मोदी साहब निकलने लगे, भागने लगे इन तमाम सवालों के जवाब देने से, तो आड़े आ गए राहुल गांधी। मगर सबसे ज्यादा आड़े आए इस बीच में बीते एक हफ्ते से सबसे मजबूत बैसाखी मोदी शाह की सरकार की, वो चंद्रबाबू नायडू। हमने पिछले शो में आपको पिछले दिनों बताया था कि चंद्रबाबू नायडू कैसे बिहार में मतदाता सूची को लेकर के, पुनरीक्षण को लेकर के, एसआईआर को लेकर के चुनाव आयोग को उन्होंने चिट्ठी लिखी, निशाना साधा, सरकार पर भी निशाना साधा। जाहिर तौर पर सत्ता पक्ष से जुड़ा हुआ शख्स अगर सवाल उठाता है, जरूरी नहीं कि एकदम तेवर में आकर के बोले कि नहीं साहब मोदी साहब गलत कर रहे हैं आप। उसका सत्ता पक्ष से जुड़े हुए पार्टियों का यही अंदाज होता है निशाना साधने का, सुझाव देंगे कि नहीं ये ठीक नहीं, इसको ऐसे किया जाए। जाहिर तौर पर जो कटसी है, पॉलिटिकल कटसी, और कोलिशन गवर्नमेंट की जो कटसी होती है, अलायंस पार्टियों की जो कटसी है, तो उस कटसी में अगर कहा जाए तो चंद्रबाबू नायडू ने बगावत कर दी थी। चंद्रबाबू नायडू ने विरोध नहीं बल्कि राहुल गांधी के सुर में सुर मिला दिया था। और इसीलिए नायडू ये कह रहे हैं कि साहब ये भागने से काम थोड़ी चलेगा, फेस करना होगा, जनता को विश्वास में लेना होगा, क्योंकि हम आपके साथ में जुड़े हुए हैं, आपकी छवि जनता के बीच में खराब हो रही है, उसका असर हम पर भी पड़ेगा। हमारे राज्य आंध्र प्रदेश के अंदर एक बहुत बड़ी संख्या अल्पसंख्यकों की है, तो ऐसी स्थिति में आपको जवाब तो देना होगा। दोस्तों, क्यों जवाब देने से भाग रहे हैं? 5 लड़ाकू विमान गिरे, ये कौन कह रहा है? ये कह रहे हैं दुनिया की सबसे मजबूत शक्तिशाली देश सुपर पावर के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। और इस बात को तो माना खुद हमारे भारतीय सीडीएस ने, देश में नहीं माना अलग बात है, विदेश में जाकर के माना कि साहब नहीं वो तो गिरे कितने, इससे ज्यादा जरूरी है क्यों गिरे। और मैं आपको सेना का एक बयान और बताऊं, आपको शुरुआत में अगर याद होगा, सेना ने कहा कि मीडिया में जो खबरें चल रही थी, जो भ्रामक खबरें चल रही थी, हमारा 15% वक्त तो उसी को मैनेज करने में लग गया। अब सोचिए, देश के ऊपर हमला होता है पहलगाम में और ऑपरेशन सिंदूर की तैयारी होती है, भारत सैन्य तौर पर कार्रवाई करने की सोचता है और भारत की सेना पराक्रम दिखाना शुरू करती। इस बीच में डॉगी पालतू मीडिया न जाने कहां से अंधगंध खबरें कि साहब इस्लामाबाद में फौज घुस गई, कराची पे कब्जा कर लिया और हमारी नेवी ने तहलका मचा दिया। उल्टी सीधी ऐसी खबरें चलाई जिस खबर, जाहिर तौर पर सिर्फ भारत और पाकिस्तान के बीच तो चीजें हैं नहीं, दुनिया देख रही है, ग्लोबलाइजेशन का पीरियड है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेकंड में, भारत में आप बैठे ना दिल्ली में, आप तक खबर नहीं पहुंचती, उससे पहले अमेरिका में पहुंच जाती है, उससे पहले सारे देशों में पहुंच जाती है। तो बहुत सारी चीजों को ध्यान में रख करके अपनी लाइन को सेना लेती है, लेकिन हमारा डॉगी और पालतू मीडिया उस वक्त भ्रामक खबरें चलाता रहा। यह खुद सेना के प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात को कहा गया कि हमारा 15% टाइम शुरुआत में जो गलत खबरें, भ्रामक खबरें, झूठी खबरें चलाई जा रही थी, उसे ठीक करने में हमें लगा। और शुरू में हमसे कुछ गलतियां हुई, हमने इसको बाद में सुधारी। तो क्या डॉगी और पालतू मीडिया के गलत खबरों की वजह से सेना का टाइम इधर भी बर्बाद हुआ? क्या यह भी एक कारण बड़ा हमारे विमान गिरने से? विमान तो गिरे हैं, राफेल तो गिरा, वही राफेल आपको याद है ना, जो राफेल यूपीए की सरकार में, डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार में जिसकी जो कीमत तय की गई थी, उस कीमत से करीब करीब 5 गुना, कई गुना ज्यादा कीमत देकर के मोदी और शाह ने इस राफेल का सौदा किया था। जब सवाल उठे थे और मामला सुप्रीम कोर्ट में गया था, सुप्रीम कोर्ट ने कतई ये नहीं कहा है कि राफेल का सौदा ठीक हुआ, जो प्राइस थे वो ठीक हुआ।
लेकिन डॉगी और पालतू मीडिया ने उसको इस तरीके से गलत चलाया जिसमें लोगों को यह कले कि साहब राफेल के मुद्दे को जो उठाया गया वो गलत मुद्दा था। सो मैं आपको बताऊं, उस कवरेज को, सुप्रीम कोर्ट को, उस हियरिंग को मैंने भी कवर किया। सुप्रीम कोर्ट का यह कहना था कि प्राइसिंग दरअसल सरकार का मामला है, सरकार का विशेषाधिकार है, वो जो प्राइस करे, कितने पे खरीदे, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जो दूसरी चीजें हैं इस प्रक्रिया को लेकर के, जो प्रक्रिया अपनाएगी वो चीजें ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम प्राइस कितना 10 गुना ज्यादा, 20 गुना ज्यादा, 50 गुना ज्यादा, 1000 गुना ज्यादा पिछली सरकार के मुकाबले इस सरकार ने खरीदा, हम उसमें कुछ नहीं कर सकते, ये सरकार जाने। लेकिन डॉगी और पालतू मीडिया आज तक ये चलाता रहा। हमारे बहुत साथी सहपाठी जो मेन स्ट्रीम मीडिया में आज तक कहते हैं कि साहब सुप्रीम कोर्ट ने भी खारिज, नहीं, गलत है। राहुल गांधी की जो माफी की बात, डॉगी और पालतू मीडिया के अंधभक्त जो कहते हैं कि राहुल ने तो माफी मांगी थी चौकीदार चोर कहने पर, कतई गलत है। राहुल गांधी ने इस बात पर माफी कभी नहीं मांगी कि चौकीदार चोर है। राहुल गांधी ने इस बात पर माफी मांगी, सुप्रीम कोर्ट ने मंगवाया कि राहुल गांधी ने कहा था कि अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी मान लिया कि चौकीदार चोर है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा भैया ये राजनीति में कोर्ट नहीं पड़ता, हमने कभी नहीं कहा है कि चौकीदार चोर है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह नहीं कहा कि राहुल गांधी आप ये नहीं कह सकते कि चौकीदार चोर है या शाह है। सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि हमने नहीं कहा, उस बात पर आपने सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जोड़कर कहा, उस पर राहुल ने माफीनामा दिया था। लेकिन ये डॉगी और पालतू मीडिया झूठी, गलत, भ्रामक खबरें आज तक चलाता रहा, ऐसे ही जैसे आलू डालो सोना निकलेगा। ये तो साहब वही साहब का बयान था जो नाले की गैस से चाय बनाने के लिए बात करते हैं, ये उनका बयान था, राहुल गांधी के साथ जोड़ दिया गया। तो दोस्तों, जिस राफेल का आज तक इतिहास रहा कि दुनिया के किसी भी हिस्से में कहीं नहीं गिरा था, आखिर कैसे भारत ने कैसे सौदा किया था, क्यों प्राइस उसकी ज्यादा बढ़ा करके दी गई थी, और वो राफेल गिरा उस पर जवाब क्यों नहीं दे रहे मोदी और शाह संसद के भीतर, भागते हुए क्यों चले जा रहे। लेकिन दोस्तों, एक बड़ी दिलचस्प बात आपको बताऊं, राफेल की उस कवरेज को भी मैंने किया था ठीक वैसे ही जैसे 2G स्पेक्ट्रम पर भारतीय जनता पार्टी ने क्या कुछ नहीं किया। और उस वक्त मनमोहन सिंह की सरकार में टेलीकॉम मिनिस्टर, केंद्रीय मंत्री जेल गए थे। आज के वक्त में सरकार का कोई मंत्री जेल चला जाए, मंत्री तो छोड़िए साहब, एक पार्षद नहीं जाता है जेल। और उस वक्त 2G स्पेक्ट्रम पे क्या हुआ, बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा इसमें कुछ नहीं मिला। दोस्तों, राफेल को लेकर के जो सवाल उठाए थे राहुल गांधी ने, आज भी बरकरार है, क्योंकि भारत का HAL एक कंपनी है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड। कुछ पार्ट्स बनने थे भारत के अंदर, जो मेक इन इंडिया चिल्लाते हैं ना मोदी साहब, बिल्कुल गलत और झूठ है। कोई मेक इन इंडिया नहीं हो रहा, सिर्फ असेंबल हो रहा है, क्योंकि टेक्नोलॉजी दूसरे देश शेयर ही नहीं कर रहे हैं। HAL को दिया जाना था, वो ठेका दिया गया किसको, अनिल अंबानी को। इसी बात को तो राहुल गांधी उठा रहे थे कि हमारी सरकारी कंपनी HAL को नहीं दिया गया, जो वही बनाती है। अनिल अंबानी जिन्होंने कभी कुछ नहीं बनाया डिफेंस का, उनको दे दिया गया। और इत्तेफाक देखिए, राफेल आता है, राफेल में उस वक्त के 3 प्रमुख नाम देखिए, मनोहर पर्रिकर, सुषमा स्वराज विदेश मंत्री, अरुण जेटली। 3 के तीनों आज इत्तेफाक से नहीं है, स्वर्गवासी हैं, कोई जवाब देने के लिए नहीं है। यानी कि जिन 3 लोगों का सबसे ज्यादा कंसर्न था, वो सारे के सारे लोगों की मौत हो गई है। हम इस पर कुछ नहीं कहेंगे, हालांकि व्यापम घोटाले से जुड़े हुए 90% लोगों की मौतें हो गई थी एक वक्त में, हमने देखा। बहरहाल, जिस अंदाज में संसद में जवाब की उम्मीद की जा रही थी, सरकार ने जवाब तो छोड़ो, साहब विदेश भाग रहे। छुपाया क्या जा रहा है? आप क्या सोचते दोस्तों इन तमाम खबरों को लेकर के? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अभी के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।